और कहा रूसी एयर डिफेंस को यूक्रेन ने किया तबाह। यूक्रेनी काउंटर अटैक से रूसी सेना में हाहाकार। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया पोलैंड। S-300 के हमले ने कहां मचाया कोहराम। जंग से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप नाउ। रात के अंधेरे में यूक्रेनी सेना और वैगनर के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ा है। यूक्रेन के अज़ोव बटालियन ने वैगनर ग्रुप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक फायरिंग हुई। यूक्रेन का दावा है कि हमले में वैगनर को भारी नुकसान हुआ। डोनेट्स्क के अवदीवका में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड का कोहराम। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर टारगेट अटैक किया। अवदीवका में लगातार आगे बढ़ रही है रूसी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है बखमुट। जबरदस्त बर्फबारी के बीच रूसी सेना की बारूदी बौछार। बखमुट के बाहरी इलाके में रूसी सेना ने टैंक से दर्जनों गोले दागे। रूस के हमले में कई यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह होने का दावा किया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय देशों को जल्द से जल्द सैन्य मदद भेजने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो रूस के हमले यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे। रूस दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वोलोदार में यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ। 100 से अधिक मिलिट्री इक्विपमेंट बर्बाद हो गए। दावा है कि यूक्रेन के हमले के बाद रूसी सेना ऑफेंसिव मोड में आ गई। पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन के हमले बढ़ गए हैं। रूसी सेना पर भीषण अटैक कर रही है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि पिछले 14 दिनों में रूस के 14,000 से अधिक सैनिकों की मौत हुई, जो पहले की अपेक्षा में 5 गुना ज्यादा है। जैसे जैसे रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने का वक्त करीब आ रहा है, यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस ने खार्किव में S-300 मिसाइल सिस्टम से बड़ा हमला किया। इस हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की अपील की। सांसदों ने बाइडेन से कहा कि रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को फाइटर जेट की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन सभी नाटो देशों से फाइटर जेट की मांग कर रहा है। रूस के खिलाफ युद्ध में पोलैंड यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहा है। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले पोलैंड ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिया है। साथ ही यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।